कि अस्पताल में जागी डरी हुई थी जब उसने पाया कि वह कुछ भी देख नहीं सकती। पास ही एक डॉक्टर ने कहा कि वह एक संक्षारक तरल के संपर्क में आने के कारण स्थायी रूप से अंधी हो गई है। उसे याद आया कि कल रात घर लौटते समय उस पर रसायन का छिड़काव किया गया था जिससे यह सब हुआ। कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसने पुलिस से पूछा, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। उसके परिवार के किसी सदस्य से फोन पर संपर्क नहीं हो सका। एक दूर के रिश्तेदार ने, जो विदेश में था, रहस्यमय तरीके से उसके लिए एक देखभाल करने वाले और एक शानदार अपार्टमेंट की व्यवस्था की। अपार्टमेंट में एक विशाल लिविंग रूम, एक सुरुचिपूर्ण रसोई घर था और यह पड़ोस के काफी करीब था। वहां माहौल जीवंत लगता था, लेकिन लड़की के लिए यह सब बस अंधकार ही था। देखभाल करने वाली उसकी रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखती थी, उसे डिक्टेशन सॉफ्टवेयर और छड़ी का इस्तेमाल करना भी सिखाती थी ताकि वह जीवन के अनुकूल हो सके। एक दिन देखभाल करने वाली उसके लिए एक तोता लाई। ये किस रंग का है? बेबी ब्लू। इससे यह संकेत मिलता है कि अब लड़की जो कुछ भी देखती थी वह केवल उसकी कल्पना में ही मौजूद था और देखभाल करने वाली के विवरण, चाहे वे सच हों या झूठ, कोई नहीं जानता था। सिर्फ कुछ ही दिनों बाद लड़की ने अपार्टमेंट में कुछ संदिग्ध बातें नोटिस करनी शुरू कर दी। वहां दो खिड़कियां एक दूसरे के काफी पास थीं। एक में तेज हवा के साथ शोर था, जबकि दूसरी अजीब तरह से शांत थी, जैसे कोई दीवार हो। और बाहर वह हमेशा ठीक 11:03 बजे वही सायरन सुनती थी जो हर दिन 1 मिनट तक बजता था, अलार्म घड़ी से भी ज्यादा सटीक। भले ही वह एक लग्जरी अपार्टमेंट था, टीवी में कभी कोई सिग्नल नहीं आता था, जिससे वह पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटी हुई थी। और भी डरावनी बात यह थी कि वह वेंटिलेशन डक्ट्स के जरिए पड़ोसी के फ्लैट से एक औरत के रोने की आवाज सुनती थी। उसे शक हुआ कि पड़ोसी घरेलू हिंसा की शिकार है। देखभाल करने वाली ने कहा कि शायद यह उसकी चिंता है जो उसे ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। लड़की को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने पड़ोसी के दरवाजे पर एक नोट छोड़ दिया जिसमें उसे चाय पर आमंत्रित किया गया था। अगले दिन पड़ोसी आई और बिना किसी डर या चोट के निशान के शांत स्वर में बात की, लेकिन जब लड़की ने पड़ोसी के चेहरे पर एक भयानक निशान को छुआ तो पड़ोसी अचानक बहुत घबरा गई। किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा मत करो। इन रहस्यमय शब्दों के साथ पड़ोसी जल्दी से वहां से चली गई। अगली बार जब लड़की मिलने गई तो उसकी मुलाकात पड़ोसी के पति से हो गई। हालांकि वह अंधा था, उसकी दुष्ट आभा ने लड़की को डरा दिया। उस आदमी ने लड़की को चेतावनी दी कि वह उसकी पत्नी से दूर रहे, वरना उसे परिणाम भुगतने होंगे। लड़की ने मदद के लिए देखभालकर्ता को फोन किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से देखभालकर्ता ने प्यार का इजहार किया और उसे सुरक्षा देने का वादा किया। इस अजीब स्नेह को ठुकराते हुए लड़की ने देखभालकर्ता को दूर धकेल दिया। इसके तुरंत बाद एक नकाबपोश घुसपैठिया अपार्टमेंट में घुसा, लड़की को दीवार से धक्का देकर बेहोश कर दिया। जब वह जागी, देखभालकर्ता ने घबराकर पूछा, क्या हुआ था? लड़की बेचैन थी क्योंकि उसे लगा हमलावर वही था जिसने उसकी आंखों की रोशनी छीनी थी। लेकिन पुलिस ने कहा उन्होंने सुरक्षा फुटेज जांची और पाया उस रात कोई उसके कमरे में नहीं गया था। क्या यह एक और भ्रम था? अंधेरे में दिन बीतते गए, जिससे लड़की और गहरे डर और आत्मसंदेह में डूबती चली गई। आखिरकार एक दिन वह बालकनी पर गई, रेलिंग के ऊपर चढ़ी और कूद गई।